दोस्तों, हमारा दिमाग हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। हमारी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता इस पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर करती हैं और हमारी क्षमता को कम कर देती हैं। इस लेख में हम 10 ऐसी आदतों पर चर्चा करेंगे जो दिमाग को कमजोर करती हैं। दोस्तों, बाला इंस्पायर्ड वन इस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इन्हें समझाने के लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी का उपयोग करेंगे। नंबर 1, अस्वास्थ्यकर भोजन। गौतम बुद्ध के समय में एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया जो हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता था। बुद्ध ने उससे पूछा कि वह क्या खाता है। व्यक्ति ने बताया कि वह अधिकतर समय जंक फूड और तैलीय खाद्य पदार्थ खाता है। बुद्ध ने उसे स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी और कहा, जैसा आहार वैसा विचार। अस्वास्थ्यकर भोजन दिमाग के लिए ऊर्जा की कमी का कारण बनता है। नंबर 2, नींद की कमी। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। बुद्ध ने उससे पूछा कि वह कितनी नींद लेता है। आनंद ने बताया कि वह केवल 4 घंटे सोता है। बुद्ध ने उसे कहा, पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है क्योंकि यह दिमाग को तरोताजा करता है। नींद की कमी से दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है। नंबर 3, तनाव और चिंता। एक दिन एक राजा ने बुद्ध से पूछा कि उसे हमेशा चिंता क्यों होती है। बुद्ध ने उसे एक कड़वाहट से भरा पेड़ दिखाया और कहा, यह पेड़ तुम्हारे मन की चिंता का प्रतीक है। राजा ने कहा कि वह इसे काट देगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, इस पेड़ को काटने से बेहतर है कि तुम उसकी जड़ को उखाड़ दो, अर्थात अपने तनाव और चिंता को दूर करो। तनाव और चिंता दिमाग की सोचने की शक्ति को कमजोर करते हैं। नंबर 4, नकारात्मक सोच। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जैसे एक गिलास का आधा हिस्सा खाली होता है और आधा भरा होता है, वैसे ही हमारी सोच भी होती है। उन्होंने समझाया कि नकारात्मक सोच से दिमाग की ऊर्जा नष्ट होती है और यह हमें कमजोर बनाती है। सकारात्मक सोच से दिमाग को शक्ति मिलती है। नंबर 5, एकांत से बचना। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वह कुछ समय एकांत में बिताएं। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, एकांत में कैसे रह सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, एकांत में हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और अपनी सोच को सुधार सकते हैं। सामाजिक मीडिया और भिड्ड भाड्य से दूर रहकर हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, शारीरिक व्यायाम की कमी। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को नियमित शारीरिक व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। शारीरिक व्यायाम की कमी से दिमाग की शक्ति कमजोर हो जाती है। नंबर 7, नए ज्ञान की कमी। बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज में रहो क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। नए ज्ञान की कमी से दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। नंबर 8, दूसरों पर निर्भरता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपने विचारों और निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार बनो। दूसरों पर निर्भरता दिमाग की स्वतंत्रता को कम करती है। नंबर 9, समय प्रबंधन की कमी। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि वह अपने समय को कैसे प्रबंधित करे। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो समय तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। समय प्रबंधन की कमी से दिमाग की क्षमता कमजोर हो जाती है। नंबर 10, ध्यान की कमी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को नियमित ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान से मन की शांति मिलती है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। ध्यान की कमी से दिमाग की शांति और शक्ति कमजोर हो जाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियों और उनकी शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपनी आदतों को सुधार कर अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन, नींद की कमी, तनाव और चिंता, नकारात्मक सोच, एकांत से बचना, शारीरिक व्यायाम की कमी, नए ज्ञान की कमी, दूसरों पर निर्भरता, समय प्रबंधन की कमी और ध्यान की कमी जैसी आदतों को सुधार कर हम अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए और अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए। केवल तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं
और सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।